जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। दशलक्षण महापर्व का प्रसंग है। आज तीसरा दिन है। उत्तम आर्जव धर्म पर चर्चा करनी है। चर्चा करनी है क्यों कहते हो? ये क्यों नहीं कहते हो कि उसका दिन है? दिन क्या होता है? कोई हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था कि उसका उनका दिन है आज। ये दसई धर्म 24 घंटा और 12 महीना धारण करने के हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि आज गुस्सा नहीं करने का दिन है, कल घमंड नहीं करने का दिन है और आज छल कपट करने का नहीं दिन है। तो क्या साल में एक दिन एक धर्म पालना है? तो फिर क्या है कि हम एक दिन तो कम से कम बरस में उसकी चर्चा करें गहराई से, हैं? उसको समझने का दिन है। हम तो उसे पालने का दिन समझते हैं, है ना? धर्म पाला नहीं जाता है, धर्म पलता है। ख्याल में है ना? वो तो हमारे जीवन की चीज है। वो जीवन भर धारण किया जाता है। धारयतीति धर्म, जिसे हम धारण करें उसे धर्म बोलते हैं। तो आर्जव धर्म क्या है कि ऋजोर्भावः आर्जवः, सरलता का नाम आर्जव है। कि सरलता क्या? तो उन्होंने कहा माया कसाय का नहीं होना, इसका नाम आर्जव धर्म है। आरंभ के 4 धर्मों को आचार्य देव ने क्रमशा क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कसायों के अभाव रूप बताया, है ना? तो आज ये तीसरा जो आर्जव धर्म है, ये माया कसाय के अभाव रूप होता है। इसलिए हमको आर्जव धर्म और माया कसाय को आज समझना है। इस धर्म के संबंध में भी समझने में हम बहुत गलती करते हैं। जो ताकतवर व्यक्ति होते हैं वे अपने सब काम सख्ती से करना चाहते हैं, है ना? और कोई आदमी उसमें बाधक बने तो उस पर क्रोध करते हैं और सबसे हम बड़े बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कमज़ोर होता है वो छल कपट से, मायाचार से अपने काम सिद्ध करना चाहता है। इसलिए उसकी प्रवृत्ति अपने से जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको आपस में भिड़ा देने की होती है। किसी आदमी से उसे तकलीफ है तो उसके सामने स्वयं तो टकरा नहीं सकता, तो उसी की बराबरी का या उससे भी ताकतवर कोई व्यक्ति हो तो उसको जाके भिड़ाएगा कि वो तुम्हारे विरुद्ध ऐसा बोलता था, ऐसा बोलता था, ऐसा बोलता था। उसे उत्तेजित करेगा कि इसका उसका झगड़ा हो जाए तो ये दोनों निबट जाएं। उसकी प्रवृत्ति मायाचार के माध्यम से अपने काम को सिद्ध करने की होती है। अब 2 व्यक्तियों के बीच में उसने जो मायाचार किया है, यदि वो खुल जाए तो फिर उसकी क्या दशा होगी सोचो आप। क्यों कि वो एक से भी नहीं टकरा सकता था, और जब उन दोनों को मालूम पड़ेगा कि ये हमको भिड़ा करके ऐसा काम करना चाहता था, तो उसकी एक की जगह 2 शत्रु हो गए और वे बलवान। तो
तो उसकी क्या दशा होगी इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। हमें क्या क्या ज़रूरत है, उसको भी इस बात की कल्पना होती है ना, इसलिए वो चाहता है कि उस बात को मैं छिपा के रखूं। लेकिन छिपाना इतना आसान थोड़ी है। छल के माध्यम से हम कुछ लोगों को एक आध बार धोखे में रख सकते हैं, सबको और सदा नहीं। तो जब वो बात प्रकट होगी, वो तो तब जो दुख होगा उसकी बात तो अलग है, लेकिन वो 24 घंटे सशंक रहता है कि बात खुल गई तो क्या होगा। इस डर के मारे वो 24 घंटा आतंकित रहता है, उसका चित्त शांत नहीं रहता है, भयाक्रांत रहता है। और भयाक्रांत व्यक्ति कोई महान काम नहीं कर सकता, उसकी सारी शक्ति दिन रात उसी में खर्च होती है। इसलिए मायाचार भी कम खतरनाक नहीं है। अकेली बात ऐसी नहीं है कि हम अपने किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही मायाचारी करते हैं। कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी मायाचारी करते हैं, और कभी कभी हंसी मजाक में मनोरंजन करने के लिए ऐसी बात कर देते हैं कि जिससे बहुत अनर्थ खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव यहाँ से वहाँ भिड़ाने का होता है, बिना ही मतलब के, बस उनकी आदत ही ये होती है। जैसे अपन कहते हैं आज की भाषा में नारद है तो नारद पूरा, यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ, बस ये ऐसा ही करता रहता है। तो मनोरंजन के लिए भी हम मायाचारी करते हैं, लेकिन ये मायाचारी कभी भी आदमी को शांत नहीं होने देती है, और आत्मा का कल्याण शांत स्वभाव के बिना कभी नहीं होता। तो इसलिए हमको आर्जव धर्म को समझना है तो पहले हमें माया कसाय को समझना पड़ेगा। अब माया कसाय को समझाने के लिए लोक में कहा जाता है जो मन में हो वही वाणी से बोलो, जो बोलो बस वही करो, बस इसका नाम आर्जव है। और मन में और वचन में और करे कछु और, उसे हम माया कसाय कहते हैं। ये माया कसाय की परिभाषा और आर्जव की धर्म की परिभाषा ऊपर से सरल और बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन सच्ची नहीं है। सच्ची नहीं है। क्यों नहीं है सच्ची? कि जो मन में होए वही वाणी से बोलो, वही काय से करो, इसका नाम यदि आर्जव धर्म है तो ऐसा आर्जव धर्म सिद्धों के नहीं होगा, क्योंकि उनके मन वचन काय ही नहीं है। बोलो। और सिद्ध भगवान क्या हैं? जिनके आत्मा के सभी गुणों का विकास हो गया है, तो उनकी माया के साथ खत्म हो गई पूरी, तो पूरा आर्जव धर्म प्रकट हो गया क्या नहीं? तो उनके आर्जव धर्म सर्वोत्कृष्ट कोटि का है, और उनके मन वचन काय नहीं है। तो मन वचन काय की एक रूपता है परिभाषा जिसकी, ऐसा आर्जव धर्म सिद्धों के नहीं होगा, और है इसलिए ये परिभाषा सही नहीं है। और माया की कि मन में और वचन में और करे कछु और, एक परिभाषा माया की भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिनके मन वचन काय तीनों नहीं हैं, सिद्धों के तो तीनों नहीं हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव के अकेली काया है,
वाणी भी नहीं है और मन भी नहीं है, और उनके माया होती है। शास्त्रों में लिखा है कि एक इंद्रिय जीव के, निगोदिया जीव के 23 कसाएं होती हैं। 25 कसाओं में 23 कसाएं होती हैं, तो माया तो आ गई ना उसमें। 2 कौन सी नहीं होती होंगी भैया? क्योंकि वे सब जीव नपुंसक होते हैं, इसलिए स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होता। तो अनंतानुबंधी माया है, अप्रत्याख्यानावरण माया है, प्रत्याख्यानावरण माया है, संतुलन माया है, चारों प्रकार की माया मौजूद है। और उसमें मन वचन काय तीनों नहीं हैं, तो मन में और वचन में और कहे कछु और यदि ये परिभाषा बनाएंगे तो एक इंद्रिय जीव मायाचारी नहीं ठहरेंगे, 2 इंद्रिय जीव मायाचारी नहीं ठहरेंगे कि उसके मन और वचन तो है लेकिन काया नहीं है। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय नहीं, काया और वचन तो है लेकिन मन नहीं है। और असेनी पंचेंद्रिय तक के जीव, इनके मन नहीं है। तो इसलिए मन में जो हो, वचन में भी हो, काय में एक रूपता हो, वो आर्जव धर्म, और मन में और वचन में और करे कछु और, ये है माया कसाय। ये परिभाषा उनमें घटित नहीं होती। ये तो सैनी पंचेंद्रिय में भी विशेषकर मनुष्यों में ही घटित होगी, देवों में भी नहीं। देवों में हो जाए लेकिन नारकी और त्रिंचों में तो नहीं होगी ना, क्योंकि वे बेचारे बोलते नहीं हैं। वाणी का योग है, आवाज निकलती है लेकिन बोलते नहीं है ना। तो मायाचार की परिभाषा और आर्जव धर्म की परिभाषा कोई अलग होनी चाहिए ना। कि साहब हम क्या करें, पूजन में भी तो यही लिखा है ना, मन में हुए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए, लिखा ना। उनने भी यही लिखा कि जो तुम्हारे मन में हो वैसा ही बोलना, और जो बोलो वैसा ही करना। ये लिखा है कविराज पूजनकार ने, दयानंद राय ने। लेकिन मैं, ये बात मुझे पसंद नहीं है। मेरी सलाह तो कुछ और है कि मन में हुए सो मन में रखिए। क्यों? क्योंकि हमारे मन वचन काय उतने पवित्र नहीं है। हमारे मन बहुत गंदे हैं, उनमें बहुत महापाप है। अब क्या दुनिया में बहुत पाप हो गया, बहुत पाप हो गया। अरे भाई साहब, अभी तुमने बहुत पाप देखे कहाँ हैं? ये दुनिया में जो दिखाई देते हैं ये तो अनंत महाभाग हैं, क्योंकि हमारे मन में जितना पाप भाव है वो वाणी में व्यक्त नहीं हो सकता, और जो वाणी में जितना पाप है वो काया में व्यक्त नहीं हो सकता। जो हमारे मन में है यदि वो वाणी में हम बोल दें तो ये जगत में कोलाहल मच जाएगा भाई साहब, और यदि क्रिया में कर दें तो प्रलय हो जाएगा। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी कौन माँ बहन है जिसे देखकर किसी ना किसी नालायक को उसके प्रति खोटा भाव नहीं आया हो? बोलो, कुरूप से कुरूप हो।
इन लाखों करोड़ों लोगों में एक आध व्यक्ति तो ऐसा मिल ही जाएगा ना। और जो बात उसके मन में आई और वो वाणी में बोल देता तो क्या होता, वो कर गुजरता तो कौन सी माँ बहन की इज्जत बचती। और ये जाने दो, ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसे मारने का भाव एक क्षण को ही सही किसी ना किसी को ना आया हो। मर जाए तो अच्छा है? अरे ये माँ कि जो माँ किसी कीमत पर अपनी संतान मर जाए ये चाह नहीं सकती, वो भी बात बात पर अपने बच्चों से बोल देती है जा मर जाए, तुझे जहाँ जाना है जा मर जा। बोलती कि नहीं बोलती है? और यदि वो वाणी में लाई और वो काया में ले आए तो मन में आए बिना वाणी में आ सकती है? तो एक आदमी जिंदा नहीं रहता, सोच लो आप। इसलिए मेरी सलाह है कि मन में होए सो मन में रखिए। एक मैं बहुत छोटी सा प्रश्न आपसे करता हूं। कहानी तो आपने सुनी होगी कि अभिमन्यु को जिस दिन महाभारत के युद्ध में 7 महारथियों ने घेर कर और मार डाला, और अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्य अस्त होने के पहले जिस व्यक्ति ने उसे मारा है अभिमन्यु को, वो उसका नाम था जयद्रथ, नाम सुना था? उसको सूरज अस्त होने के पहले यदि मैंने नहीं मार डाला तो मैं अग्नि में जल के मर जाऊंगा, है ना? ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा की थी ना। हिंदू धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। अब मेरा एक प्रश्न आप लोगों से है, क्या हुआ वो आपको मालूम है, उसमें ज़्यादा झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन यदि नहीं मार पाता अर्जुन, क्योंकि दूसरे को मारना तो किसी के हाथ में है ही नहीं, वो गायब ही हो जाता, हजारों मील दूर चला जाता। क्यों? एक दिन छिपना कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है ना। क्षयोपम ज्ञान वालों के सामने, केवल ज्ञानी के सामने तो नहीं छिप सकते हैं? तो फिर क्या होता सोचो। यदि अभिमन्यु को मारने वाले को अर्जुन नहीं मार पाता, शाम तक वो सूरज अस्त हो जाता तो आगे में जल के मर जाता। यही होता ना। बच्चे भी ये कह रहे हैं, बड़े भी यही सोच रहे होंगे। क्यों? अब जाने दो, वो जो होता वो होता। लेकिन यदि वो आपसे सलाह लेने आता बेटा कि अब मैं क्या करूं, तो आप क्या सलाह देते? अब सोचो, अब मन में सोचो बेटा, मन में सोचो। बोलने का काम मुझे ही करने दो। मन में सोचो। क्या हम कहते आप बताओ, हमसे सलाह लेने आता। सब अपने मन में सोचो कि अर्जुन कहता कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी और अब मैं नहीं मार पाया, अब मैं क्या करूं? तो आप क्या सलाह देते? कि आप कह भैया हम तो यही सलाह देते कि तुमने प्रतिज्ञा ली है तो पालन कर। प्रतिज्ञा भंग करने का बहुत दोष है। टोटेमल जी ने भी लिखा है मुख्यमंत्री का। क्यों? प्रतिज्ञा नहीं लेने का उतना दोष नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लो तो उसे पालन करना चाहिए। और महापुरुष तो है ना, रघुकुल रीति सदा चले आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। क्यों? ठीक है ना? अपन सब एक मत हो गए। लेकिन मेरा विरोध है। यदि मेरे पास अर्जुन आता और पूछता
कि भाई साहब अब मैं क्या करूं, तो मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं देता कि तुम अग्नि में जल के मर जाओ। बोलो, वो प्रतिज्ञा भंग करना अग्नि में जलकर मरने, आत्महत्या करने से बड़ा पाप है। अब सोचो, अरे भाई तूने ऐसी प्रतिज्ञा ली क्यों? हम तो एक कहते हैं, लेना ही नहीं चाहिए था। तू तो अपने को जगत का नियंता समझता है। ये हमारे पुराने जमाने के राजाओं में इतना अज्ञान कैसे था, मेरी समझ में नहीं आता। जिसके पास जाओ, जो चाहो सो मांग लो, हम तुमसे खुश हैं। क्यों? जैसे सारे जगत का कर्ता धर्ता यही है। वो चक्रवर्ती सम्राट का राज्य मांग ले तो सब कुछ इसके हाथ में है। ये कितना अभिमान का द्योतक बात है। राजा दशरथ ने भी कह दिया था ना कैकेयी से, हम तुमसे बहुत खुश हैं, जो चाहो सो मांग लो। चलो वो मांग लेती और वो दे देते, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मेरे वचन आप रखो, अपने धरो उसमें तिजोरी में संभाल के, जब मौका होगा तब मांग लूंगी। कि जाओ जब चाहो तब मांग लेना। माने आज भी मैं सब कुछ समर्थ हूं, क्यों? और कल भी रहूंगा। कल मेरी हालत ऐसी हुई नहीं कि जो तू मांगे मैं दे सकूं, तो क्या होगा? ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों की वही दुर्दशा होती है जिससे सारी रामायण बन गई, इतनी लंबी चौड़ी 700 पेज की है? मेरा मतलब समझे कि नहीं समझे? कि ये समझते क्या थे अपने आप को? अरे तू खुश हो गया है तो जो देना है दे देना, झगड़ा खत्म, तत्काल निपटा। अरे तुम्हें बच्चों को इनाम देना है, 100 रुपया देना है, 100 रुपया, 1000 दे देना, जब देना है मांग ले। ये ऐसे अभिमान की बातें क्यों करते हो? तो बेवकूफी तो उस वक्त की कि क्या कह रहे हो आप, तद्भव मोक्षगामी थे। कौन? अर्जुन। लेकिन उन्होंने किसी को मारने की प्रतिज्ञा की, हम उसको भी बेवकूफी नहीं कह सकते? इतना डरते हो क्यों? वे तो मोक्ष में गए, घबराओ मत उनसे कि उनके यहाँ भगत बहुत है तो लेना के देने पड़ जाए। क्यों? यानी उन्होंने इतनी बड़ी गलती की। यदि सचमुच ऐसा हो गया होता तो क्या होता? हम सलाह देते थे कि मर जाओ, जैसा कि आप सबने सोचा। तो अब मैं पूछता हूं दूसरा प्रश्न, कि अर्जुन मर सकते थे आग में जल के? उनके हाथ में था। मैं आग में जल के मर नहीं सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कैसी बात करते हो? ये तो हर एक के हाथ में है। माताएं बहनें समझती हैं हमारे हाथ में है। क्यों? अरे वो चरम शरीरी थे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। और जलकर मरने वाले मोक्ष में नहीं जाते हैं, नरक में जाते हैं। क्योंकि आत्महत्या जैसा बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। वो अत्यंत तीव्र कसाय में होती है, अब वो नरक में जाता है। समझे आप? तो जो उनके हाथ में ही नहीं था आग में जल के मरना, अब वो प्रतिज्ञा ली और हमसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं? अरे जो तुम कर ही नहीं सकते हो, हमसे पूछने की बात क्या है? आगे समझ में? चरम शरीरी आग में जल के मर सकता है? वज्र विशद नाराज सेनन वाला आग में जल के मर सकता है? उनके हाथ में ही नहीं था, तो उन्हें मेरी सलाह माननी पड़ती। सलाह माननी क्या पड़ती? वो मर ही नहीं सकते थे, तो फिर आप क्या सलाह देते
कि भैया तुम मरो मत, दीक्षा ले लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो आखिर में यही तो करते। और हुआ क्या, अब थोड़ा उस पर भी विचार कर लें। उनके यहाँ तो एक भगवान थे, तो उनने घंटे आध घंटे को सूरज को रोक दिया। क्यों? सूरज को डूबने नहीं दिया। सूरज तो डूबे ही जैसा गया था, अपने रोजाना के हिसाब से डूब गया था, लेकिन वो श्री कृष्ण भगवान ने रोक दिया। क्यों? अब अपने भगवान तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, वे यहाँ हैं ही नहीं, मोक्ष में चले गए। वे करता धरता हैं ही नहीं, और होते तो भी नहीं करते। उन पे महाउपसर्ग होता तो भी कुछ नहीं करते। क्यों? हमने भी कोई ना कोई रास्ता तो निकाला। क्यों? भगवान नहीं करते तो उनके भगत देवी देवता कर देते हैं। एक भाई मेरे से पूछता था, वो 45वां काव्य है ना भक्तांबर का, वो बीमारी ठीक करने वाला, उससे बीमारी ठीक होती है कि नहीं होती है? क्या? उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचाम दशाम उपगताश्च्युत जीवतासा, है ना? है? क्यों? अब मैंने कहा भाई साहब, मैं 2 साल पहले आया था, नवोकार महामंत्र पर मैंने व्याख्यान किया था इसी नागपुर में। कौन से हॉल में किया था? तो उसमें तुम सुन लेते तो उसमें मैंने सब बात बताई थी। क्यों? मैंने कहा कि हो, अब मैं क्या कहूँ तुमसे, तुम्हारी दुकान चौपट हो जाती। तुम डेंटिस्ट हो ना, तो वो 45वां काव्य पढ़ता, वो दांत ठीक हो जाते। तो तुम्हारी दुकान पे कौन आता? अरे ये नहीं होता है, ये अच्छी बात है कि हो जाता है, ये अच्छी बात है। पर हो जाता भैया तो इस दुनिया में सारी बीमारियां ठीक कर दो ना, इतने अस्पतालों की जरूरत क्या है? गवर्नमेंट तुमको भारत रत्न की पदवी देगी, क्योंकि उसका दवाइयों पे कितना खर्चा हो रहा है। मैं ज़्यादा चर्चा आर्जव धर्म के दिन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आर्जव धर्म रह जाएगा, है? समझ लो आप। तो हमारा रास्ता निकाला कि देवताओं ने क्या किया कि खूब घने बादल लाकर सूरज के ऊपर कर दिए कि दुनिया को ऐसा लगा कि रात हो गई। क्या? और जयद्रथ को भी ऐसा लगा कि रात हो गई, तो वो बाहर निकल आया, और बाहर निकल आया तो वे बादल हटा दिए, और अर्जुन से कहा, अर्जुन देख वो बाहर निकल आया, मार, और फटाफट उसे मरवा दिया। क्यों? उनके भगवान ने छल किया, अपने भगवान के भगत ने छल किया, क्योंकि अपने भगवान छल कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है। क्यों? क्यों भाई साहब? क्या है ये खेल? अरे भाई साहब, ये प्रतिज्ञा हमने कसाय में ली थी ना, गुस्से में। अब जब वो हमारी कसाई ही चली गई तो प्रतिज्ञा निभाए कौन? समझ में आया कि नहीं आया? राजा साहब की सवारी निकल रही थी, एक 3 बोतल शराब पिए शराबी खड़ा था, चिल्ला कर बोला, अबे हाथी वाले, हाथी बेचेगा? क्या? एक ही हाथी था जिसमें राजा साहब विराजमान थे। राजा साहब ने इशारा किया, पुलिस वाले ने फटाफट उसे गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, कहा सुबह दरबार में हाजिर करो। और सुबह दरबार में हाजिर किया गया। जब तक वो सब उतर गई थी, अच्छी मार पड़ी होगी, मार पड़ने से भी उतर जाती है ना। फिर सुबह उपस्थित किया दरबार में, तो राजा साहब ने बड़े प्रेम से पूछा, अरे भाई हाथी खरीदोगे?
तो वो बोला साहब अब हाथी कौन खरीदे, हाथी खरीदने वाला तो गया। हाथी खरीदने वाला तो वो नशा था, समझे, जिसने एक आवाज लगाई थी। अब वही उतर गया तो कौन खरीदे। तो जब अर्जुन को वो कसाय जगी क्रोध तीव्र, उस कसाय ने प्रतिज्ञा की थी। अब जब वह कसाय खत्म चली गई तो प्रतिज्ञा पाले कौन, माने भंग कर देना चाहिए। आप ये कहना चाहते हो हाँ कसाय में ली गई प्रतिज्ञा जितने जल्दी भंग हो उतने अच्छी है। क्यों क्यों जी, मेरे मन में ये आ जाए कि मैं इसे जान से मार डालूं, इतना आ जाए तो अब मेरी ड्यूटी क्या है, क्योंकि मैं आर्जव धर्म बांधने पालने वाला हूं। अब वे कहते हैं पूजनकार कि मन में होए सो वचन उचरिए। अब यदि मैंने मुंह से नहीं बोला तो आर्जव धर्म नहीं होगा, इसलिए बोले वो। क्यों कहे मैं तुझे मार डालूंगा, बोलना चाहिए ना। और फिर अकेला आधा ही थोड़ी पालना है, फिर काया में उसे मार डालना चाहिए। जब वो मन वचन काय की बात पूरी होगी ना तब हमारा आर्जव धर्म होगा। तो आर्जव धर्म कोई हत्या में होगा, बोलो। एक खोटा भाव मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ऐसा पालने लायक नहीं है, ये आर्जव धर्म नहीं है। तो खोटा भाव तो जहां पैदा हो वहीं रोक दो, यदि मन में आए तो वहीं रोक दो। वाणी से निकल जाए यदि तो फिर उसे काया से मत करो। ख्याल में आई ना, उसे जहां रोक सकते हो वहां रोको। फिर क्या पूजन में लिखा है भाई साहब, रोज ही ना हम पढ़ते हैं, कल से हमारी पूजा खराब हो जाएगी। क्यों? अरे खराब नहीं होगी, कल से तुम्हें पूजा पढ़ने का मजा आएगा। हमने समझाया था ना, गाली सुन मन खेद न आनो, मन गुण को अवगुण कहो बखानो। तो तुम पहले पूजा करते थे और उसके बाद में तुमने कल की और आज की कुछ फर्क आया था कि नहीं? जब वो पंक्तियाँ पढ़ी होंगी तो कुछ दिमाग में सूझा होगा कि नहीं सूझा होगा, असर पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। ऐसे ये पंक्तियाँ भी पढ़ोगे तो असर पड़ेगा कि पूजन वाले ने लिखी है भाई साहब, तो आप उन्हें झूठी साबित कर रहे हो यहाँ कि नहीं? कौन कहता है? अरे उन्होंने किन लोगों के लिए लिखा कि जिनका मन इतना पवित्र हो गया है कि मन में कोई खोटी भाव कभी आती ही नहीं है। इतनी बढ़िया बात आती है कि वाणी में आ जाए, समझे ना, तो जय के नारे लग जाएं, और क्रिया में आ जाए तो फूलों की वर्षा हो जाए। इतनी बढ़िया बात उनके मन में आती है। उनके लिए कहा कि मन की मन में मत रखो, समझिए ना। उनके लिए कहा हमारी तो ऐसी हालत है कि मन में आई बात यदि वाणी में आ जाए तो बिना पैसा दिए बाल बन जाएंगे। समझे ना आपकी में? और क्रिया में आ जाए तो ऐसी धुनाई होगी कि सब बचना, जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? इतने अपवित्र मन वालों के लिए ये बात नहीं है। तो फिर क्यों हमारे लिए बताई लिखिए कि तुम अपना मन इतना पवित्र बनाओ कि वाणी में आए तो सारा जगत वाह वाह बोल देवे। होता है ना, एक आदमी बोलता है तो सारा जगत वाह वाह करता है, और दूसरा बोलता है तो झगड़ा खड़ा हो जाता है।
होता कि नहीं होता है? और वो काम यदि क्रियान्वय हो जाए तो हमारा समाज निहाल हो जाता है, देश निहाल हो जाता है। अरे वो उन मुनि भगवंतों के आधार पर ये बात कही है, जिन मुनि भक्तों के बारे में मैंने अपनी देवसास गुरु पूजन में लिखा है। देवसास गुरु पूजन में अरहंत देव शास्त्र और गुरु की महिमा गाई है। तो गुरु की महिमा में मैंने लिखा है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर मन। ये मुनियों का आर्जव धर्म है। जो कोई अमेरिका से आता है ना, अभी अभी घूमने गया हो पहली दफे, तो आगे बात में अमेरिका लगाता है। खाना खाने बैठे, अमेरिका में तो ऐसे खाते हैं, अमेरिका में तो ऐसा करते हैं। क्यों? वहाँ तो डाइनिंग टेबल ऐसी होती है। क्योंकि वो जहाँ से आया है वो उसी की बात करता है कि नहीं करता है? तो मुनिराज अभी अभी आत्मा का चिंतन कर रहे थे और वे उसमें से बाहर आए तो आत्मा की बात करेंगे ना। ये शेयर मार्केट के दलाल शेयर की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। ये कपड़े वाले कपड़े की बात करेंगे, शराबे वाले शराबे की बात करेंगे। आज के समाचार क्या हैं? शेयर के भाव बढ़ गए हैं। क्यों? कि आज के समाचार क्या हैं? वो दूसरे समाचार को बोलेगा ही नहीं कि माया ने क्या कहा और ममता ने क्या कहा, ये नहीं बताएगा। वो तो शेयर के भाव बताएगा। वो राजनीतिक वाला होगा तो वो कहेगा, वहाँ राजनीति की बात करेगा। जो जिस चीज़ का जो व्यापारी होगा वो उसकी बात करेगा। क्यों? तो मुनिराज तो आत्मा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कि जंगल में रहते हैं कि नगर में? मुनिराज कहाँ रहते हैं बेटा? जंगल में कि नगर में? तो ये भी कहते हैं आत्मा। इन्हें भी आत्मा की बीमारी लग गई। क्या? दिन रात आत्मा का चिंतन, और बोलेंगे तो मृदु संभाषण में वही कथन। बहुत मृदु वाणी बोलेंगे, हित मित प्रिय वचन। भाषा समिति होती है ना, कि वो जगत के हितकारी वचन ही बोलेंगे। और हितकारी ऐसा नहीं कि तुम्हारा धंधा कैसे चले, वो धंधा चलाने में हित नहीं है किशोर राम जी, धंधा बंद करने में हित है। हित काय में है? आत्म को हित है सुख सुसुख, पिता शिव महीनोताते शिव मांगला ग्यो चाहिए, है ना। उन्हें पता आत्मा का हित काय में है? सुख में। और सुख काय में है? आकुलता नहीं हो। आकुलता कहाँ नहीं है? कि मोक्ष में। इसलिए हमें मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए, है ना। आत्म को हित है सुख सुसुख, आकुलता बिन कहिए। और आकुलता शिव माहिना, मुक्त में नहीं है। ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। तो विद हित मित हितकारी वचन ही बोलेंगे, माने मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही समझाएंगे। जरा देखो इसको जरा बारीकी से समझे हम। एक कठोर प्रश्न करता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए उदाहरण देता हूँ, यहाँ वहाँ निगाह मत डालना। एक आदमी को बहुत जोर की प्यास लगी है और उसे लगता है कि उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। और मुनिराज वहाँ विराजमान हैं जंगल में, और उनके कमंडल में पानी है।
और वो पानी मांगे और बताए कि मुझे आप पानी दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा प्यास से, तो वे मुनिराज उसे पानी देंगे कि नहीं? अरे घबरा नहीं, शांति से सोचो, मर जाएगा वो। तुम होते तो तुमने 1 मिनट में कह दो नहीं देंगे नहीं देंगे, ऐसा नहीं। चलो इतना निर्दयी मत बनो। अरे वे तो दया के भंडार होते हैं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। तो गुलाम मार्गी हो गया, शास्त्रों में लिखा है इसलिए नहीं देंगे। अरे वो पानी उनने लेटरिन की शुद्धि के लिए रखा है, वो पीने लायक है, वे पिएंगे, आप पियोगे कि भाई साहब वो तो मर रहा है, तुम्हें कौन कैसा पानी है उसकी पड़ रही है। क्यों? वो कमंडल कब से नहीं मन सकता है, है? क्यों? इसलिए नहीं देंगे कि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है? तो क्यों नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि उनकी ये दृढ़ मान्यता है कि कोई जीव पानी की कमी से दुखी होता ही नहीं, मरता ही नहीं। मरता होता तो ये नारकी हजारों बार मर जाते, क्योंकि सिंधु नीर का पानी के तो भी एक बूंद न लहाए, नहीं मरते ना। ये जीव दुखी तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण है, आत्मा को नहीं पहचानने के कारण है, आत्मा का ध्यान नहीं करने के कारण है। आत्मा का ज्ञान ये उनकी पक्की आस्था है। तो वे वो मांगेगा पानी और वे क्या देंगे? उपदेश। उसे बहुत गुस्सा आएगा कि जी हम पानी मांग रहे, जी उपदेश दे रहा है। ये पंडित कल बोलता था ना, हमारे यहाँ बैठा था इस कुर्सी पे, कि मुझे बहुत दया आई उस हिजड़े को देख कर वो उपदेश देने का भाव आया। मैंने कहा ये भी संत बन गया। 5 रुपया देने का भाव नहीं है, इसको भी उपदेश देने का भाव आने लग गया हिजड़ों को। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी पक्की श्रद्धा है कि कोई भी जीव 5 इंद्रियों के भोगों की कमी से दुखी नहीं है। सब जीव आत्मा को नहीं जानने से दुखी हैं, और वो दुखी देखकर उन्हें दया आई तो वे उस आत्मा को नहीं जानने से दुखी है, तो आत्मा समझाएंगे। उनके दया का स्वरूप ही ऐसा है। वो पानी गंदा है कि शास्त्र में लिखा है कि नहीं देना चाहिए, कि पीने लायक नहीं है, ये कोई बातें नहीं है भाई साहब। दिन रात आत्मा का चिंतन, तो मृदु संभाषण में वो बहुत हितकारी वचन बोलेंगे, अहितकारी नहीं बोलेंगे। पी ले, कैसे भी पानी पी ले, गंदा पी ले, इसमें तो कीड़े बिलबिला रहे, अरे पी ले, ऐसा बोलेंगे। वो हितकारी बात नहीं है। महात्मा गांधी की सच्ची घटना है। श्रीमद् रायचंद के पास गए और उन्होंने कहा मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव, मैंने आपकी अहिंसा अपनाई है और सारे देश में राजनीति में लागू की है। अब मेरे से लोग प्रश्न करते हैं, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न का समाधान करो, क्योंकि हजारों श्रोताओं का समाधान मुझे करना है। कि बोलो, जल्दी बोलो। कि एक आदमी ने मेरी छाती पे बंदूक रख दी और मेरे हाथ में भी बंदूक थी, मैंने भी उसकी छाती पे रख दी। अब 1 सेकंड का खेल है, उसने यदि घोड़ा दबा दिया तो मैं मर जाऊंगा, और मैंने दबा दिया पहले तो वो मर जाएगा। एक बच जाएगा, एक मरना है। थोड़ा उदाहरण को और बदलें, उनने भी बदला है।
कि एक जहरीला सांप आया भयंकर, कि यदि वो मुझे काटेगा तो मैं गारंटी से मरे बिना नहीं रहूंगा। फन लग करके एकदम मेरे पे आक्रमण कर रहा है और मेरे हाथ में पिस्तौल है, तो मैं गोली से उसे 1 सेकंड में मार सकता हूं। यदि मैंने पहले मार दिया तो वो मर जाएगा, मैं बच जाऊंगा, और नहीं मारा तो मुझे डसलेगा और मैं मर जाऊंगा। मैं क्या करूं? मैं आपसे पूछता हूं। यानी वो ये कहना चाहते थे आत्मरक्षा में मैं सामने वाले को मार हिंसा कर सकता हूं कि नहीं। ये प्रश्न समझ गए क्या है? श्रीमद बिल्कुल गंभीर रहे, बिल्कुल चुप हो गए रह गए, कुछ बोले नहीं। फिर बार बार पूछा चुप क्यों हो, चुप क्यों नहीं हो, जवाब दो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है सुनो, कि मैं एक कहकर कि तुम गोली चला के उसे मार दो, तुम्हें अनंत काल तक संसार में घूमने की परमिशन नहीं दे सकता। क्या है तुम्हारी उम्र? असली उम्र तो तुमने भोग ली, अब ये बुढ़ापा है। 2-4 साल जिंदा रहोगे, 10 साल रहोगे, ये सड़े सड़ाए दिन हैं, दवाइयाँ खा खा के जिंदा रहोगे मुश्किल से। यदि ये चले गए तो तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला है मुझे बताओ। उसने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारा क्या जाएगा, और तुमने उसे मार दिया तो तुम नरक निगोद में जाओगे, अनंत काल तक संसार में भटकोगे। तो मैं तुम पर दया करके कह रहा हूं कि मैं तुम्हें अनंत काल तक संसार में भटकने का परमिशन नहीं दे सकता। मैं उस सांप पे दया नहीं कर रहा हूं, मैं उस सामने वाले पे दया नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे पास आए हो। समझ में आए ना? हितकाय में है ये बता रहे। तुम्हें दिख रहा है कि मैं मर जाऊंगा कि वो मर जाऊंगा, ये थोड़े से इसके लिए हित तुम्हारी समझ में आ रहा है, लेकिन ये हित आत्मा तो अनादि अनंत है ना, तो आत्मा का हित किस में है वो बात समझाएंगे। और मित माने बहुत परमित, दिन भर बकते ही रहेंगे। क्यों? क्या आप कहने लग जाओगे कब बंद करेंगे, कब बंद करेंगे, कब बंद करेंगे? ऐसा नहीं करते, बहुत सीमित बोलते हैं और प्रिय। वे क्यों गुस्सा देंगे? अरे नालायको, तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो मर के नर्क निगोद में जाओगे, नर्क निगोद में जाओगे। ऐसा आशीर्वाद काहे को देंगे? हम यहाँ मोक्ष मार्ग में बताने के लिए बैठे हैं, मोक्ष में पहुँचाने के लिए बैठे हैं कि निगोद में भेजने के लिए? हमें ये आशीर्वाद क्यों देंगे निगोद में जाओगे, निगोद में जाओगे, नरक में जाओगे? हाँ? वो कहते मान तो तेरी मर्जी, ना मान तो तेरी मर्जी। हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं, और तुझे समझना हो तो समझ। वे तो हित मित प्रिय वचन बोलेंगे, उपदेश देंगे। क्यों? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, जैसे अंदर में जैसे बाहर। हितकारी वचन है ना। अब हमारा मन टटोल के हम देखें कि सुबह से शाम तक हमारे मन में कैसी कैसी बातें आती हैं। वे सारी बातें हम अपनी माँ के सामने भी बोल सकते हैं, पत्नी के सामने बोल सकते हैं, बच्चों के सामने बोल सकते हैं। विचार करना, जब अपनी माँ के सामने नहीं बोल सकते, पत्नी के सामने नहीं बोल सकते, बच्चों के सामने नहीं बोल सकते, तो जगत के सामने बोलने की परमिशन देंगे कि जो मन में हो सो वचन उचरिए? क्यों? और यदि मुँह से कदाचित निकल जाए मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मुझसे बड़ा कोई मत समझना, कि मैं कहाँ समझता हूँ तुमसे बड़ा कोई किसी को। मैं तो यही समझता हूँ क्या मैं कि खून पी, अब मुँह से निकल गया तो उसे खून पी जाना चाहिए उसका, कि नहीं पीना चाहिए? बोलिए। इसलिए भाई ऐसी अवस्था हो तो मेरी सलाह मानना। कौन सी? कि मन में होए सो मन में रखिए,
बचन होए तन सोना करिए। उनकी वो किन की बात है? उन मुनिराजों की बात है। आप यदि ऐसा मन को पवित्र बना सकते हैं तो आप भी करिए, क्यों? लेकिन भाई साहब इस गृहस्थ अवस्था में मन को उतना पवित्र बनाना संभव नहीं है। ख्याल में आए ना? देखो मन में होए वचन में तीन चीजें हो गई, मन वचन काया। एक दुकान पर हम गए, उसमें एक सेल्समैन से हमने पूछा, भैया एक कपड़ा क्या भाव दिया? उसने कहा 20 रुपया मीटर। हमें विकल्प आया, हमने दूसरे सेल्समैन से पूछा, भाई ये कपड़ा क्या भाव का है? कि 12 रुपया मीटर। अब तो हमारा क्या होगा? हालांकि एक कहता है 20 और दूसरा कहता है 12। कि तीसरे से पूछा तो कहा 8 रुपये मीटर। अब तो खरीदोगे आप, बहुत सस्ता मिल रहा है ना, 20 का 8 में। अरे वहाँ लूट है, यहाँ तो क्या है, यही कहेंगे ना। उन तीनों में विरूपता हो गई ना, तो हमें बहुत शक हो गया। अब वो तीनों आदमी अच्छी तरह ट्रेंड होते, सुनना, और 8 रुपये मीटर का वो कपड़ा था, वो तीनों 20 बोलते तो उनका आर्जव धर्म हो जाता, उनमें कोई विरूपता दिखाई नहीं देती, तो वे ठग नहीं थे। माने तीनों एक हो जाएं तो अच्छे ही हो जाएंगे, आर्जव धर्म हो जाएगा ऐसा गारंटी नहीं है। मन भी गंदा, वाणी भी गंदी, क्रिया भी गंदी, तो वे आर्जव धर्म वाले हो जाएंगे? वो तो पवित्रता के अर्थ में है। और मैं तो पहले ही बता दिया आपको, ये तो व्यवहार की बातें हैं भाई साहब, ऊपर ऊपर की, जो मन वचन काय से कही। मन वचन काय से आर्य धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान मन वचन काय है ही नहीं। और सबसे बढ़िया आर्य धर्म उनके है, क्यों? इनके अकेली काया है और फिर भी उनके माया कसाय है। तो फिर आचार्यों ने क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि भैया ये उन्हें मनुष्यों को समझाना था, ना तो सिद्धों को समझाना था, ना निगोदिया को समझाना था। और ये मन वचन काय वाले मनुष्य हैं, इनका मायाचार मन वचन काय की विरूपता में प्रकट होता है। और इनका आर्जव धर्म भी मन वचन काय की एक रूपता में प्रकट होता है, होता नहीं है। ध्यान, प्रकट होता है, ध्यान से सुनना, थोड़ी बारीक बात है। क्या होता नहीं है? मन वचन काय से आर्जव धर्म और माया कसाय प्रकट होती नहीं है। होती तो दूसरे कारण से है, लेकिन प्रकट होती है जब हम मन में, जैसे वो तीन आदमियों ने अलग अलग बताया ना, तो वो प्रकट हो गई उनकी बेईमानी। तो प्रकट हुई नहीं। प्रकट होना अलग बात है और होना अलग बात है। समझने समझाने के लिए प्रकट होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये समझने और समझाने के लिए सिर्फ प्रयोग किया है, इससे मायाचार और आर्जव धर्म के होने का कोई संबंध नहीं है मन वचन काय से। देखो, मान लो हम सेनी पंचेंद्री हैं, अब हम बोल भी सकते हैं, काया से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई आदमी ने मौन ले लिया, अब उसके मन में जो आएगा वो बोलेगा नहीं, तो आर्जव धर्म उसके रहेगा कि नहीं रहेगा? कि ऐसा, अरे बाहुबली है ना, दीक्षा ले ली और 1 वर्ष तक बोले ही नहीं, तो उनके आर्जव धर्म था क्या? नहीं था? बोलो, था ना, उनके आर्जव धर्म था। तो बोलने से आर्जव धर्म का क्या संबंध है? कि मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन सो करिए, कहाँ रह गया? यानी वो बोले ही नहीं, मन वचन काय हैं पर उनका प्रयोग नहीं किया, तो भी आर्जव धर्म है ना।
तो आर्जव धर्म होने के लिए मन वचन काय होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि तुम छलिया हो, तुम मायाचारी हो। तो तुम्हारा हमें ये दिखे, कहते कुछ हो करते कुछ हो, तो हमें मालूम पड़े कि तुम मायाचारी हो। इसलिए आचार्यों ने समझाने वाले भी मन वचन काय वाले थे और समझने वाले भी मन वचन काय वाले थे, स्थूल रूप से समझाया है। असली आर्जव धर्म तो आत्मा की सरलता का नाम है, वीतरागी सरलता का नाम है। ये 10 ही धर्म चारित्र गुण की पर्याय हैं। तो क्या है वक्रता? क्या है कि आत्मा, देह आत्मा नहीं है, फिर देह को आत्मा मानना ये वक्रता है, देह को आत्मा कहना ये वक्रता है, देह की सेवा में लग जाना ये वक्रता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना है नहीं, और कहना ये वक्रता है। तो क्या है कि वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही मानना और वैसा ही जानना, और जहाँ तक संभव हो भूमिका अनुसार वैसा ही करना, ये वीतरागी सरलता है, और ये निश्चय से आर्जव धर्म है। समझे ना? मानना कुछ, करना कुछ, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। क्यों? मानना ऐसा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और कहना ऐसा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है, अथवा कहना ऐसा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों? और मानना ऐसा अंदर में कि नहीं यार मेरे किए बिना कुछ होता है क्या? क्या समझ नहीं ना? ये वक्रता है, ये आत्मा की वक्रता है। आपने, मैंने कहा कि ये हॉल बनाया ना भैया, ये तुमने नहीं बनाया, धोखे में मत रहना। तुम तो बहुत पहले बनाना चाहते, ये तुम में ताकत होती तो पहले ही बन जाता। तुम्हारा बनाया नहीं है और तुम्हारा है भी नहीं है। क्या बात करते हो? हम इसके ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी। हाँ हो गए ट्रस्टी। ट्रस्टी का अर्थ समझते हो? ट्रस्टी का अर्थ होता है चपरासी, इसकी सुरक्षा करने वाला, चौकीदार। समाज ने तुम पर ट्रस्ट किया है कि हमने जिस काम के लिए पैसा तुम्हें दिया है तुम उसी काम में लगाओगे और खुद के भोग में बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। क्या? ये विश्वास किया है, अब उसकी सुरक्षा करना तुम्हारी ड्यूटी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट की बहुत कीमत है ना, अपने आगे प्रेसिडेंट की कोई कीमत नहीं है। अभी तुमने अमेरिका के प्रेसिडेंटों को देखा नहीं है, अकेला तुमने वो देखा है, कौन? ओबामा। जो अपने गांव-गांव के जो है ना समाज, जैन सेंटर, जैन मंदिर, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी हालत देखो। कोई नहीं बनना चाहता, जबरदस्ती नंबर लगाकर थोपते हैं कि तुम्हें बनना ही पड़ेगा। क्यों? उसका क्या काम है? कोई यदि आवे विद्वान को बुलाएं तो उसे एयरपोर्ट से लाना, फिर उसे ठहराना, उसकी सारी व्यवस्था करना, फिर मंदिर में जाएंगे प्रवचन के लिए तो पहले जाकर के बिछाना, फिर कुर्सियाँ लगाना, टेबल लगाना। कोई मजदूर नहीं मिलते वहाँ, वो सब प्रेसिडेंट को करना पड़ता है। हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हाँ आते हैं तो सब कर्मचारी धड़ा धड़ा आगे पीछे दौड़ते हैं, उन्हें जो ऑर्डर दिया सब तैयार मिलता है। क्यों? उनकी हालत देखो वहाँ जा करके। 2 साल को जबरदस्ती में गले में घंटा बांधते हैं, भागते हैं कि मैं नहीं बनूंगा। अब समझ नहीं ना? सारी काम छोटे से नीचे, सबसे पहले आध घंटा पहले पहुंचना, ताला खोलना, पूरी बिछात करना, समझे ना? स्टेज लगाना, स्पीकर लगाना, बैठालना, फिर जब खत्म हो जाए प्रवचन ना तो घर जाने के पहले सारी कुर्सियां जहाँ से उठाई थी वहाँ रखना
सारा बिछा के समेट के रखना, फिर मंदिर का लाइट बुझाना, ताला लगाना, फिर पंडित जी को साथ में ले जाना। समझे ना, कोई नहीं बनता है। तो ट्रस्टी का मतलब आप समझे, तुम इसके मालिक नहीं हो, धोखे में मत रहना कि मालिक नहीं है, लेकिन हमने खड़े रहकर बनवाया है। एक एक ईंट पर हमने ध्यान दिया है, दिया होगा। हमारा धर्म तो कहता है कि ये अपने आप बना है। तब हमने एक कहा तो कि हमको ऐसा पंडित अभी तक नहीं मिला। हमको तो कहते हाँ आपने बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, ऐसा ही ऐसा सुनाया। अब की बार अपन ने किसको बुला लिया? क्यों? पंडित जी एक बात बताओ, हमने नहीं बनाया, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं, ये बात हमने मान ली आपकी, लेकिन बना कैसा? मैंने कहा बना तो ये बने। तबीयत खुश हो गई, बस हमें बहुत संतोष हो गया। क्या संतोष हो गया? क्योंकि तुम अंदर से तो ये माने बैठे हो कि हम ही ने बनाया और हम ही मालिक है, हमारे कहने से मान लिया, लेकिन बढ़िया बना तो उसको बनाने वाला भी बढ़िया। क्यों? इसका नाम है मायाचार। जो जानना वही मानना और वही जीवन में अपनाना, ये वीतरागी सरलता नाम का आर्जव धर्म है। सच्चा आर्जव धर्म तो ये है। ये तो व्यवहार की बातें हैं कि मन में हो सो वचन करिए, वचन हो सो तन सो करिए, हैं? करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी। क्या वो आगे तो एक जगह ऐसा लिखा है कि भैया कि झूठे मनुष्य पे बाप भी अपने पूत सुपास न पेख है। देखा, अपना बेटा बाप पे भरोसा नहीं करता और बाप बेटे पे भरोसा नहीं करता। और तुम सत्य बोलोगे ना तो सब भरोसा करेंगे। एक दफे धाक जमा लो ना कि हमारी एक भाव की दुकान है और बहुत ईमानदारी की है और बिल्कुल हम लूटते नहीं है, सही मांगते हैं, फिर तुम दूर। समझे? इसलिए कहते भाई जो वीतरागी सरलता है, क्योंकि चारित्र धर्म का भेद है ये आर्जव धर्म, वो वीतरागी सरलता हमारे चित्त में प्रकट हो और हमारा जीवन भी व्यवहार में इतना पवित्र हो जाए कि हमारे मन में ऐसी बात ही आए कि वाणी से निकले तो फूलों की वर्षा हो, और यदि वो बात क्रियान्वय हो जाए तो ये दुनिया निहाल हो जाए। ऐसा क्या नाम आर्जव धर्म हम अपने जीवन में प्रकट करें और अनंत सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात सुनाऊं।